नमस्कार, आपके साथ मैं नाविका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। राज्यसभा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। शायद इसलिए भी कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी इस बार पहले से ही सचेत नजर आ रही है ताकि कोई खेल ना होने पाए। हालांकि कांग्रेस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए अपने मकसद में कितना सफल हो पाती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, पैनल के साथ चर्चा करते हैं। राज्यसभा में चुनाव, कांग्रेस में तनाव। जी हां, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में तनाव देखने को मिल रहा है और शायद इसीलिए कांग्रेस ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए सेफ कार्ड खेलने की कोशिश की है। इसके लिए दिल्ली में पहले भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर बैठक बुलाई गई। उसके बाद वहीं से कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ के लिए भेज दिया गया। हालांकि बीजेपी अपने चित परिचित अंदाज में कांग्रेस के खिलाफ चक्रव्यूह रच रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बिना नाम लिए कांग्रेस पर तंज कसा है। को बाहर लेके जा रही है, आपको डर नहीं क्या चक्कर है? और खेल की भावना में सब काम हो जाता है। खेल की फिक्र से खेलो। खेल में खेल हो रहा है, खेल हो रहा है, खेल हो गया सर। अभी जिस तरह से तीसरा प्रत्याशी आया है वो मैंने बता दिया, उन्होंने भी यही पूछा था। ये सब खेल की भावना से खेल में आगे बढ़ना चाहिए था। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार आमने सामने हैं। कांग्रेस ने जहां अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने कृष्णलाल पंवार पर दांव खेला है। इसके साथ ही कार्तिकेय शर्मा भी निर्दलीय मैदान में है। तो जाहिर है कि अपने उम्मीदवार के अलावा बीजेपी भी कार्तिकेय शर्मा को जिताने की पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी प्लस जेजेपी 40 विधायक प्लस 10 विधायक। एमएलए कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज। कार्तिकेय को ये कर सकते हैं सपोर्ट। निर्दलीय 7 विधायक, आईएनएलडी 1 विधायक, एचएलपी 1 विधायक, जेजेपी 10 विधायक। ऐसे में कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने पहले ही रिजॉर्ट पॉलिसी खेलकर खुद को सेफ करने की कोशिश की है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस रिजॉर्ट पॉलिसी के जरिए अपने मकसद में कितना सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सीट बचाओ यात्रा पर आज डिबेट हम लोग करने वाले हैं। सीट बचाओ यात्रा कांग्रेस को क्यों करनी पड़ी? क्या अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है? कल कांग्रेस कह रही थी ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं। बताइए, 27 विधायकों को ले गई। खबर है कि 70 कमरे बुक किए गए हैं। क्या कांग्रेस वाकई इस वक्त तनाव में है? क्रॉस वोटिंग का डर नहीं तो ये और क्या है? कांग्रेस का क्रॉस वोटिंग का डर इतना कि जिन विधायकों को भेजा है छत्तीसगढ़, उन्हें एक इस तरीके से भेजा है, एक ऐसे समीकरण को बिठाते हुए भेजा है कि दीपेंद्र हुड्डा ने गैबानी कर रहे हैं कि कहीं कोई फूटकर बिदक ना जाए, कहीं कोई तोड़ ना लिया जाए। इन विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बाद भी भूपेंद्र हुड्डा संभाल पाएंगे और एकजुट रख पाएंगे क्या? यह जानने के लिए ये पैनल से मिलते हैं। डॉक्टर बीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर। रिंपल सोई, प्रवक्ता जेजेपी है, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। नमस्ते सर। सुभाष चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जोगिंदर मौर्य हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। एक एक करके मैं आप सभी के पास आऊंगी। शुरुआत आज सुभाष चौधरी जी मैं आपसे करना चाह रही थी, लेकिन इस बीच में जो ये यात्रा हुई है ना, इस तनाव यात्रा के बारे में, टिकट बचाओ यात्रा के बारे में, सीट बचाओ यात्रा के बारे में सबसे पहले कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लूं। जोगिंदर साहब। जी, क्यों विधायकों को ले जाना पड़ा सर?
हमारा तो अजय माकन जी, देखिए ये विचार विमर्श की बात होती है, विधायकों को ले जाने वाली बात नहीं है। सभी अपने विधायकों से विचार विमर्श करते हैं, सारी छत्तीसगढ़ में जाके इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, एकजुट रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं। कहीं ऐसा हो कि किसी प्रकार का दबाव ना आए। देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, और आप देख रहे हैं कि इन्होंने जिस डर और भय की राजनीति को कायम कर रखा है, इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है कि किसी प्रकार से कितना दबाव आ सकता है, किस प्रकार की चीजें हो सकती है। इस प्रकार से एकजुट रहे, एक जैसे सारे के सारे एकजुट रहे, एक स्थिति में रहे। तो इसलिए विचार मंथन चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि विधायकों के ऊपर किसी प्रकार का कहीं पे ले जाना पड़ रहा है किसी को छत्तीसगढ़ ले जाना पड़ा सर, वाकई सीरियसली? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई वो है। वो जहाँ पे सुलभ स्थितियां लगती है, तो ये पिकनिक है, पिकनिक है, क्या है? आप मुझे बेहतर बता पाएंगे ना सर? केवल नकारिए मत, वजह भी बताइए। ये बिल्कुल ये एक विचार मंथन है, अपने एक साथ छत्तीसगढ़ में जाके विचार मंथन करना पड़ रहा है, रहने की वो है। हरियाणा में विचार मंथन करने के लिए जगह नहीं बची जहाँ पे सुलभ स्थिति, देखिए जहाँ पे सुलभ स्थितियां होती है, जहाँ पार्टी हाईकमान को लगता है, जहाँ सबके विचार, देखो हमारी पार्टी जो पूर्ण रूप से नहीं, सब तो नहीं गए हैं, 27 ही ले गए हैं ना, सब तो वहां भी नहीं गए। आ रही सर, आ रही। तो वो एक दो साथी है, वो अभी चले जाएंगे। उनसे ऐसा नहीं है कि मतलब किसी प्रकार का कोई मनमुटाव है, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस एकजुट है। आप ये देखिए, आप गठबंधन को देख लीजिए, एक और सवाल पूछ लेती हूं सर। उसके बावजूद देखिए, मुझे पता है प्रवक्ता है आप कांग्रेस के, मंत्री पर्चा भरवाने गए। सुनिए ना महाराज, मुझे पता है आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपकी अपनी मजबूरियां हैं। खुलकर तो ये कहेंगे नहीं ना कि हाँ क्रॉस वोटिंग के डर से लेकर गए हैं। अब ये तो कहेंगे नहीं, कुछ तो आपको कहना ही, आपकी स्माइल, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। लेकिन सर रुकिए, क्या वाकई आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? नाम मात्र भरोसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा पिकनिक पहले नहीं देखा ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सरकार के दबाव है, सरकार से कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर हजार तरह के जो दबाव है, आपको सरकार से खतरा कि कोई भी किस तरह का खतरा था सर सरकार से? हाँ, सरकार से बिल्कुल। कब तक रहेंगे छत्तीसगढ़ में? सरकार तो अभी रहेगी, अभी तो 2.5-3 साल हुए हैं। ऐसा नहीं है। चुनाव के दौरान किसी प्रकार का दिमाग पर जुडिस ना हो, किसी प्रकार की कोई स्थिति ना हो, हम एक धीरे-धीरे आ रहे हैं, धीरे-धीरे आ रहे हैं, विचार मंथन कर रहे हैं, धीरे-धीरे आ रहे हैं कि चुनाव के दौरान कहीं खेल ना हो जाए, इसके लिए सतर्कता के तौर पर चले गए। ऐसा आ जाइए ना प्रभु, आज एक क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हैं? एक ही बार में आ जाइए ट्रैक पर। जब इनको ये बात देख लीजिए, जब गठबंधन की सरकार को निर्दलीय के रूप में जेजेपी को अलग से पर्चा भरवाना पड़ गया है, जब इनके मंत्री रणजीत सिंह जी पर्चा भरवाने गए हैं, तो ये गठबंधन या नैतिकता पे आ गया है। ये देखिए ना, गठबंधन को बिल्कुल, गठबंधन की सरकार उनका तो छोड़िए, वो तो चौड़े में कह रहे हैं कि हमारे शेर विधायक यही है। एक मत नहीं है सर, वो कह रहे हैं हमारे शेर विधायक यही है। हमारे सर, वो दो मत हो फिर भी यही है। आपको छत्तीसगढ़ जाना पड़ा ना सर। देखिए, मैं वो एक भी एकजुट है सर, हमारे 31 के 31 विधायक और निर्दलीय 27 गए हैं, कहाँ 31 विधायकों का भी समर्थन हमें मिलेगा? कहाँ? सर, इतना होता तो आप सीट बचाओ यात्रा पे जाते। इतना होता तो आप सीट बचाओ यात्रा पे जाते। अभी चले जाएंगे। इतना होता तो आप सीट बचाओ यात्रा पे जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमारी वो विचार मंथन है। विचार मंथन के लिए वो हमारे एकजुट साथी सभी एक साथ गए, ऐसा कुछ नहीं। हरियाणा में विचार मंथन के लिए हरियाणा कांग्रेस के पास जगह नहीं है ना सर? सारे के सारे हाँ, विचार मंथन के लिए नहीं है नया जगह, वहाँ मौसम माकूल मिल रहा होगा। खैर ठीक है। चौहान साहब, डॉक्टर साहब, देखिए, चुनाव हरियाणा का है। हरियाणा, हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, अनामिका जी, बोलिए सर, आ रही आवाज। चुनाव हरियाणा का है
सांसद हरियाणा के विधायकों ने चुनना है और मेरे मित्र जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं उस कांग्रेस पार्टी के विधायक मंथन करने, विचार करने छत्तीसगढ़ गए हैं। ये उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ने वाली बात नहीं है क्या? हरियाणा में अगर कांग्रेस को सुरक्षित सुरम्य स्थान चिंतन मंथन के लिए नहीं मिल रहा था, बीच में मत बोलिए, सारे सवालों को लेकर आप मुझे बाईपास कर ले जाने की कोशिश में आपकी सरकारें भी लेके जाती रही हैं। मुझे मेरी बात मुझे कहने दीजिए। अनामिका जी मुझे कहने दीजिए। जोगिंदर जी, एक मिनट मित्र रुक जाओ ना, ऐसे नहीं होता ना, आपने ऐसे मेरे नहीं हर एक होता, सवाल ऐसे को नहीं घुमाया, अब अपनी बारी का इंतजार बीच में करें। मैंने चुपचाप सुना। मैंने खूब सुना इनको। मैं ये कह रहा हूं, अगर कांग्रेस को हरियाणा की पावन धरती पर कोई सुंदर सुरम्य सुरक्षित स्थान मंथन के लिए नहीं मिल रहा था तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से कहते, भाईचारे में वही उपलब्ध करा देते। उनसे नहीं कहते, मुझे कहते, मैं अपने गांव में इतनी बढ़िया जगह चौपाल में इनको देता, बैठ के ये 10 तारीख तक जितना जैसा मंथन करना चाहते थे कर लेते। लेकिन कह कुछ रहे हैं, हो कुछ और रहा है। असल में ये कांग्रेस के भीतर खलबली, घबराहट के प्रति अविश्वास और कांग्रेस के नेतृत्व के माथे पर चिंता की गहरी लकीरों का सबूत है कि उन्होंने अपने विधायकों से 5-5 जोड़ी कपड़े मंगवाए, फिर बस में ठूसा और जहाज में चढ़ा के छत्तीसगढ़ में उतार दिया। ये कांग्रेस की अपने ही नेताओं, अपने ही विधायकों के प्रति अविश्वास की पराकाष्ठा है, इससे अधिक कुछ नहीं है। अभी एक और बात कही हमारे मित्र ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। आपने बता दिया इनको 31 जाने चाहिए थे इनकी योजना के हिसाब से। विधायक सुरक्षा योजना के अंतर्गत विधायक सुरक्षा सप्ताह मनाने कम से कम 31 जाने चाहिए थे ना, 27 आए हैं। कमाल की ये बात अपने है कि आप में खुद भी चुनाव हंस रहे हैं। परिणाम घोषित होने जैसी बात है। कमाल की बात है कि खुद भी हंस रहे हैं। और मजेदार बात देखिए ना, मजेदार बात देखिए। हाँ सर, मजा ही आ रहा है। हाँ। एक दो चीजें कह रहा हूँ। इन्होंने हाँ, कहा एक रुकिए जोगेंद्र साहब, रुकिए, थोड़ा और सोच लीजिए। अभी रुकिए, थोड़ा और सोच लीजिए। अभी तो ज्यादा चिंतित आप दिख रहे हैं प्रभु। रुकिए बिंदु कह लेने दीजिए। हाँ बोलिए। अभी मैं मेरी बात के बीच में ना बोले। जोगिंदर जी ऐसे मजा नहीं आएगा, रुक जाइए ना प्लीज। आप लोग कितना यात्रा करेंगे? यहाँ बैठ के भी आप यात्रा किए जा रहे, रुकिए ना, बोलने दीजिए। कांग्रेस के विधायकों की एकजुटता, विधायक दल की एकजुटता नामांकन के दिन सभी टेलीविजन चैनलों ने जनता के सामने परोसी। एक इनके वरिष्ठ नेता हैं कैप्टन अजय यादव, उनके पुत्र विधायक हैं। उन्हें ट्वीट करते देखा, सुना, पढ़ा गया, कहते सुना गया कि 10 सीटें थी राज्यसभा की देश भर में, कांग्रेस को कुमारी शैलजा को भेजना चाहिए था। अर्थात वे अजय माकन के आने से परेशान हैं और उन्होंने, मेरा यह मानना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं कहा कि वो कुमारी शैलजा को लेकर बहुत चिंतित हैं। मुझे यह लगता है कि उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, क्या पता उन्हीं की बारी आ जाए, वरिष्ठ बहुत हैं, 6 बार विधायक रह लिए हैं। तो चिरंजीव के बापू नाराज हैं। और फरीदाबाद वाले पंडित जी से एक पत्रकार मित्र ने पूछ लिया, आप क्या कहते हैं? पंडित जी बोले, जी देखो, हरियाणा का कोई आदमी होता, प्रत्याशी बनाया जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि वो हरियाणा के बारे में जानता। बाहर वाले को क्या पता होता है? यानी जिसको चुनने के लिए ये अपने विधायकों से वोट मांग रहे हैं, उसके बारे में इन्हीं के विधायकों ने चौक चौराहे पर कैमरा के सामने आकर के कहा कि उनको हरियाणा के बारे में भला क्या पता होगा, अच्छा होता किसी और को टिकट देते। एक हमारे असद के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, उल जुलूल अजीबोगरीब बातें करने में माहिर हैं। उनको भी सबने कैमरा पर यह कहते सुना कि हरियाणा का होता तो बहुत बढ़िया रहता। तो 3 विधायक सार्वजनिक रूप से प्रत्याशी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और चौथे विधायक कुलदीप बिश्नोई का आता पता, एड्रेस, लोकेशन कुछ पता नहीं है किसी को। ऐसी है इनकी एकजुटता जिसके दम पर ये सोचते हैं कि अजय माकन जी को राज्यसभा की कैंटीन का माखन खिला देंगे। मुझे लगता है
इनके सपने साकार होने वाले नहीं हैं और इसमें हमारी कतई कोई भूमिका नहीं है। जो कर रही है कांग्रेस की लीडरशिप कर रही है, जो कर रहे हैं इनके विधायक कर रहे हैं। हम तो केवल सारे दृश्य का लुत्फ और आनंद ले रहे हैं। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर मैं और ऐड कर देती हूँ, उसके बाद मैं जेजेपी की तरफ जाऊंगी। चौहान साहब, अभी मैंने खबर ब्रेक की है कि आप लोग निकाय चुनाव में गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव पर इसका असर दिखेगा क्या? अनामिका जी, हम तो हमारे गठबंधन को लेकर, गठबंधन के बिना चुनाव लड़ने को लेकर जब हमारे विरोधी तमाम तरह के व्यंग कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, मैं आपके चैनल पर भी उस दौरान था, तो मैं मंद मंद मुस्कुरा के ये कह रहा था कि भाई चुनाव हमने लड़ना है, भाईचारे का चुनाव है, देखते जाओ। स्थानीय निकाय के चुनाव में हमारा कोई विरोधी हमारे सामने टिकने वाला नहीं है। उसके कुछ दिन में, कुछ घंटों के बाद कांग्रेस ने ये कह दिया हम तो सिंबल पर लड़ेंगे ही नहीं, मैदान छोड़ करके रणछोड़ दास हो गए। इस बीच में मान लीजिए हमारी पार्टी सिंबल पर लड़ने न लड़ने को लेकर, गठबंधन में लड़ने न लड़ने को लेकर अपने निर्णय को आगे पीछे करती है, ये हमारा आंतरिक मामला है। चुनाव मजबूती के साथ लड़ रहे, चाहे स्थानीय निकाय का हो, चाहे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अपर हाउस का हो। भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्रों का अपर हैंड रहेगा निश्चित तौर पर। ये देश की, प्रदेश की जनता के मूड की बात है, लोगों के मन की बात है। हमारे विरोधी न स्थानीय निकाय पर कहीं है मैदान में, और राज्यसभा के चुनाव में आपने इनके हाल देख ही लिए। बंधुआ मजदूरों की तरह सम्मानित निर्वाचित विधायकों को बस में ठूंसा और एक सुदूर प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जाकर के उतार दिया। ये कैसा लोकतंत्र है? अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं करते हमारे मित्र, उन पर ही यकीन नहीं है। और एक और बात है अनामिका जी, अगर ये छत्तीसगढ़ ले गए, अब उनकी आवभगत करें, उनको बांध के रखें, दीपेंद्र हुड्डा उनकी पहरेदारी करें, चौकीदारी करें, उसके बाद भी क्या कोई इनके पास फॉर्मूला है जो ये सुनिश्चित कर देगा कि सारी वोट कांग्रेस को जाएंगी? नहीं, 27 में तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है ना सर। 27 में तो वैसे भी फायदा नहीं है इनको, 27 में तो वैसे भी फायदा नहीं। ठीक है, मैं कह रहा हूं जी, 27 में से भी कितने लोग अंतरात्मा की आवाज पर कार्तिकेय जी को या किसी और को वोट दे देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? बिल्कुल बताइए, वहां बंधक बना के ये उनकी 27 की भी पक्की कर सकते हैं क्या? मैं इनका जवाब ले लूंगी। रिम्पल सोई, सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता बता दे हरियाणा की जनता को। रिम्पल सोई, ये सीट बचाओ यात्रा पर भी अपनी बात रखी है और निकाय में अब साथ आ गए हैं, तो जो लिखित समर्थन दिया था कार्तिकेय शर्मा को, उस पर विचार कर सकते हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो हमारे नेता पहले दिन से कार्तिकेय शर्मा जी के साथ खड़े हैं। अभी उनका नामांकन भरने से पहले से ही हमने अपना जो पक्ष है वो साफ कर दिया था कि हम कार्तिकेय शर्मा जी को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे 10 के 10 एमएलए उनको सपोर्ट करेंगे। और बाकी की देखिए, वो कार्तिकेय जी की खुद की मेहनत है, वो कितने लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, बाकी कितने विधायकों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, वो खुद की मेहनत है उनकी। और अगर आप देखें, बहुत ही अच्छी डिबेट जा रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था सुन के कि कांग्रेस के प्रवक्ता खुद ये बात मान रहे हैं, फाइनली ये सच आ ही गया उनके जुबान पर कि क्यों आपको छत्तीसगढ़ लेके जाना पड़ा अपने माननीय विधायकों को। आप अनामिका से एक बार ये देखिए जी कि ये एक्चुअली ना अपनी हिस्ट्री जानते हैं, ये जानते हैं कि ये हिस्ट्री रिपीट करती है कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस। नहीं, देखिए, सुनिए, मैंने नहीं बोला, आपने जेजेपी के बारे में बहुत जोगिंदर साहब, मुझे लगता है आप तो चले गए ना छत्तीसगढ़ सर। अब जब लेके चले गए तो लेके नहीं जाना पड़ा कहने की बात नहीं है, एक बार उनको बोलने दीजिए। अभी तक सबसे ज्यादा आपको मौका दिया जोगिंदर साहब, और यकीन मानिए डिबेट आप ही को लेकर है, आप ही सबसे ज्यादा बोलेंगे, किसी से कम वक्त नहीं मिलेगा। अपनी बारी का इंतजार करें। नहीं, कुछ गलत नहीं कह रही है। अरे आपको लेकर जाना पड़ा, आज डिबेट इसी पर है, छत्तीसगढ़ क्यों लेकर जाना पड़ा, क्या गलत कह रही है?
फिर क्या कहा जाए? नहीं, आपके हिसाब से एक मिनट रिपल से एक सेकंड, आपके हिसाब से क्या पूछे विधायकों को लेके गए थे? सर? अभी तो हम हरियाणा में राज्यसभा चुनाव पर बात कर रहे हैं ना, और उसी को लेकर इन्होंने कहा लेके जाना पड़ा। क्या पूछे इसकी जगह? क्या पूछे कि छत्तीसगढ़ क्यों गए? आप जो बोलिए वही सेंटेंस करके सवाल पूछ लेंगे। छत्तीसगढ़ भारत से बाहर नहीं है, कहीं हाँ। नहीं गए। आज तो सवाल भी इन्हीं को बनाने दीजिए अनामिका जी, तो भी सर कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पर? छत्तीसगढ़ बाहर है? किसने कहा कि छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है? आप क्यों जिलेबी की तरह बातें घुमा रहे हैं? आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, वो दिख रहा है। आप अभी डिफेंड कीजिए सर, अटैक के मोड में नहीं है अभी आप। पूरा भरोसा है। अगर होता तो छत्तीसगढ़ नहीं ले जाते महाराज, माने नहीं है। अगर भरोसा होता तो ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ नहीं ले है, जाते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक साथ रहने के सहज और सुलभता का आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन आज हो गया, कल वो था ट्रेनिंग करेंगे, परसों वो था स्याही का फर्क बताएंगे कि स्याही का कौन सा रंग होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। कल चौथा दिन होगा, आप कुछ और कहेंगे। हमें पूछने दीजिए, सवाल हमारे ही होंगे सर। सवाल आप बोलने दीजिए। बिल्कुल आप जो आप लोग कह रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। आप निष्पक्षता की तरह बात कीजिए। बिल्कुल आप प्रवक्ता निष्पक्ष ना बोल बने रही हूँ किसी सर। पार्टी का। मैं आप बिल्कुल एंकर की निष्पक्ष तरह बोल रही हूँ। बात करें। आप मुझे मत सिखाइए। मुझे मत आप सिखाइए। निष्पक्षता की बात मैं तो करें। सवाल आप पूछ रही निष्पक्षता की हूँ। बात करें। बिल्कुल आप निष्पक्ष निष्पक्षता सवाल की पूछ बात रही करें। हूँ। आप जो कहेंगे वही नहीं पूछूंगी ना। आप निष्पक्षता की तो बात आपका करें। पक्ष नहीं लूंगी ना सर। निष्पक्षता का क्या मतलब है? कांग्रेस का फेवर ले आप लूं? निष्पक्ष अरे आपके हिसाब से निष्पक्षता क्या है महाराज? कांग्रेस का फेवर ले लूं? आपने सीट बचाओ यात्रा की है, मैं पूछ रही हूँ यात्रा पर कहाँ जा रहे हैं जनाब? आपके हरियाणा में जगह ही नहीं है आत्मचिंतन करने का। ये तो पूछ लीजिए कि आप बताएंगे वही पूछूंगी। क्या गजब सर, आप मेरे को प्रश्नावली क्यों नहीं भेज दिया 7:45 में कि 8 बजे क्या पूछना है? गजब बात है सर। आरोप लगा रहे, जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है तो बोलने दीजिए, औरों को भी बोलने दीजिए। सर आप मुझे ना ये नहीं सिखा सकते, और ना मैं यहाँ पर आपसे ट्यूशन लेने बैठी हूँ। आप आरोप लगाएंगे और मैं उस आरोप को आत्मसात कर लूंगी, ग्रहण कर लूंगी। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप सर गफलत में हैं। आप रिम्पल सोई को बोलने दीजिए। 5 मिनट खराब कर दिया आपने, और आपको लग रहा है ऐसे आपके लिए आसान हो जाएगा, जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो सवाल लेकर यही बैठी रहूंगी सर। रिम्पल सोई जी जी, कांग्रेस का ये गुस्सा, ये नाराजगी आपको समझ में आ रहा है क्या? मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली अपनी हिस्ट्री से खुद डरते हैं। इनको पता है कि आज तक इन्होंने हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में क्या क्या काम किए हैं। कभी इनकी इंक बदल जाती है तो कभी इंडिपेंडेंट को चुन के भेज देते हैं। इनको सब पता है और इसीलिए इनको ये गुस्सा आ रहा है, और इसीलिए ये अपने विधायक लेकर यहाँ से जा रहे हैं। आप जैसा कि आज डॉक्टर अजय चौटाला जी ने कहा, आप ले जाइए चाहे रायपुर, चाहे ले जाइए उदयपुर, किसी के मन में जो है वो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है रिम्पल सोई। सुभाष चौधरी जी, कल भी डिबेट में आप थे सर। कल यही कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ ये कह रहे थे कि हाँ ले जाना जरूरी है, क्योंकि हमें बीजेपी से सतर्क रहना है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। आज ये निष्पक्षता का पाठ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर सुभाष जी। इस सीट बचाओ यात्रा को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अनामिका, राजनीति और क्रिकेट ये दोनों ही अनिश्चितताओं का खेल है, और इसमें हमेशा ट्रेडिशन, अगर आप इन दोनों ही जो प्रोफेशन है उसका देखेंगे तो जो व्यक्ति या जो टीम ऑफेंसिव खेल खेलती है संभवतः जीत अपनी दिशा में वो खींच पाती है, और जब पहले से ही टीम डिफेंसिव खेलने लगे तो दर्शक ये समझ बैठता है कि अब शायद इनके हाथ से ये मैच अब फिसलने की स्थिति में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है संभवतः इस बार, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके मनोनुकूल प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उनके मनोनुकूल ही सारी बातें हो रही हैं। वो स्वयं विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में। तो ऐसे में अब अगर आज वो हारते हैं और ये अजय माकन जी अगर जीत कर यहाँ से नहीं जाते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने क्या कहकर जाएंगे और क्या बातें कहेंगे कि हम हरियाणा में जिताकर आपको सामने लाकर खड़ा कर देंगे, तो आपकी झोली में हरियाणा डाल देंगे, वो किस तर्क के आधार पर कहेंगे? तो ये जो बातें हैं ये डिफेंसिव खेल है, और मुझे लगता है कि ये पहले ही उन्होंने एक डिवाइडेड हाउस होने का एक बड़ा मजबूत संकेत उन्होंने ये दे दिया है, जो छत्तीसगढ़ उन्होंने अपने विधायकों को भेजा है। ठीक है, आपने बस में भरकर आप उनको टूरिस्ट बनाकर आपने उनको भेज दिया,
मगर उनके मन को आप कैसे तब्दील कर सकते हैं। और देखिए अनामिका, राज्यसभा में मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियां इन इस तरह की खामियों में संलिप्त रही हैं। जहां तक खरीद फरोख्त की बात है विधायकों की और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भेजने की या क्रॉस वोटिंग की बात है, वो बिहार का मुद्दा सामने है, कर्नाटक में मुद्दा सामने है, गुजरात में आपने देखा है कि पिछली बार उस समय अहमद पटेल जीवित थे और उस समय किस तरह से क्या क्या बातें वहां हुई थी और एक दो विधायकों की अपनी हड़बड़ाहट के कारण से स्थिति वहां बदल गई थी, कुछ निर्णय गड़बड़ हुए थे और वो फिर आकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग में उस मुद्दे को लाया गया था। कितनी किरकिरी हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहला मुद्दा राज्यसभा को लेकर नहीं है, लेकिन क्योंकि हरियाणा की बात हम लोग कर रहे हैं तो इन्होंने डिवाइडेड हाउस होने का, यानी कांग्रेस में जैसे आप बारंबार उस पर फोकस कर रही हैं और बहुत लाजिम फोकस आपका है कि 27 विधायक को ही लेकर आप वहां क्यों गए हैं। तो इसका मतलब आप तो पहले से ही आप डिवाइडेड हाउस होने का संकेत आप मजबूत दे रहे हैं, यानी जो आपके विरोधी हैं उसको आप एक तरह से आपने वो वेटेज दे दिया और उनको एक तर्क दे दिया कि आप इस तरह से डिवाइडेड हैं और वो और कोशिश कर सकते हैं। रही बात दूसरी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जेजेपी ने, मैं पहले भी आपके डिस्कशन में मैं बोल चुका हूं कि जेजेपी ने इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा को एक तरफा समर्थन देने की घोषणा करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि इसमें आप ना तो इधर जाना ना उधर जाना, वो ऐसी रेखा उन्होंने खींच दी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अब करेक्शन में लगी है, मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है चौहान साहब को शायद मेरी ये बात ठीक न लगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जेजेपी ने अब जो स्थिति पैदा कर दी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने कोर्स करेक्शन में लगी हुई है। कि पहले उन्होंने कहा था कि हम विचार करेंगे, और अब आज आपने ये ब्रेकिंग दी है कि वही निकाय चुनाव में जो एक तरफा इन्होंने घोषणा कर दी थी कि मेरे कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि जेजेपी के साथ चुनाव गठबंधन में लड़ा जाए, आज दोनों नेतृत्व ने बैठकर उस पर चर्चा की है और सहमति बनने के संकेत मिले हैं, जैसा कि आपने ब्रेकिंग किया है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो कोर्स करेक्शन की स्थिति बनी है उसका एकमात्र कारण है ये राज्यसभा का चुनाव और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जेजेपी की ओर से एक तरफा समर्थन देने की घोषणा करना। उसके साथ साथ विरोधाभासी बातें जरूर है ये। बारंबार कुलदीप बिश्नोई की ओर आप इशारा कर रहे हैं कि उनका पता नहीं उनका रवैया क्या होगा, ये तो अब उनके दिल में क्या चीज है आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो जेजेपी के एक तरह से कट्टर विरोधी माने जाते हैं इनेलो से अगर एक सीट भी अगर है, वो भी जिनको जेजेपी ने समर्थन देने की घोषणा की है वो भी पूरी तरह मजबूती के साथ उस कैंडिडेट के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो एकदम से जेजेपी ने तरफा घोषणा करके यहाँ की राजनीति को एक अलग तरह की पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए ये जो डिफेंसिव खेल खेलने की स्थिति उन्होंने स्वयं पैदा कर ली है छत्तीसगढ़ भेजकर विधायकों को, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय की दृष्टि से भी शायद कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। चिरंजीव नहीं गए, किरण चौधरी नहीं गई, कुलदीप बिश्नोई नहीं गए, कहा जा रहा है भूपेंद्र हुड्डा साहब भी अभी नहीं गए हैं, लेकिन उनके वोट को लेकर ज्यादा खतरा नजर नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, क्योंकि इस अग्नि परीक्षा को उन्होंने ही पार करना है कि सबको कैसे एकजुट रखना है। चिरंजीव, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई, अगर आंकड़ों को देखें हम तो एक भी क्रॉस वोटिंग होती थी अगर कल तक या ये सीट बचाओ यात्रा से पहले तक, इस यात्रा से पहले तक, तो अजय माकन के लिए राह जो थी वो मुश्किल हो जाती राज्यसभा की। अभी 3 कम हो रहे हैं, यहाँ पर तीनों को समेट पाएंगे या नहीं समेट पाएंगे इस बात की भी गारंटी नहीं है। अजय माकन के लिए अभी भी वो मुश्किल जो कि त्यों है सुभाष जी? हाँ देखिए, मुश्किल तो तब तक है क्योंकि आप जानते हैं कि किरण चौधरी का तालमेल अच्छा नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ पॉलिटिकली। ठीक है, एक पार्टी में है, लेकिन टेक्निकली क्रॉस वोटिंग करने से उनको नुकसान हो सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के निशाने पर वो आ सकती हैं। उसी तरह से कुलदीप बिश्नोई ने अगर ये तय ही कर लिया कि मुझे कांग्रेस से अब बाहर जाना है तो संभव है वो क्रॉस वोटिंग करें, अन्यथा न करें। और आपने चिरंजीव जी की बात की तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो क्रॉस वोटिंग किसी भी सूरत में करेंगे, क्योंकि उनके पिताजी को जिस तरह से अभी जो कुर्सी दी गई है पिछले दिनों में आपने देखा है, पिछले वर्ष का
जो उनका मोर्चा है, राष्ट्रीय मोर्चा है, उसका उनको अध्यक्ष बनाया गया है कैप्टन अजय यादव जी को। तो मुझे नहीं लगता कि चिरंजीवी यादव संभवतः क्रॉस वोटिंग करेंगे। ठीक है, वो अपना मंतव्य जाहिर कर रहे हैं शैलजा जी के पक्ष में, लेकिन वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। जैसा मैं समझ सकता हूँ कि वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अभी वर्तमान स्थिति में 31 से 30 हो गए थे कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी की वजह से। मना लेंगे कि नहीं मना लेंगे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, भविष्य के गर्भ में है। किरण चौधरी को लेकर आप जिस तरह से बात रख रहे हैं, तो 30 से 29 फिर भी मुश्किल रहा है अजय माकन के लिए। जोगेंद्र साहब, देखिए, ऐसा है कि 29 तारीख की जो रैली थी हमारी फतेहाबाद की, उस रैली में कैप्टन अजय यादव जी भी थे, श्रुति चौधरी भी थी, सारी पार्टी एक। और रही बात, अगर मान लो गठबंधन के अंदर इस प्रकार की एकजुटता होती तो जेजेपी को अपने समर्थन से निर्दलीय राज्यसभा के लिए खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। और एक बार तो यह आया कि जो है सभी निर्दलीय विधायक जो है निर्दलीय को वोट देंगे, लेकिन 2 विधायकों ने ये कह दिया कि हम साथ नहीं है। और रही बात, जैसे कि अभी विश्लेषक जी कह रहे थे, आप देखिए कि चिरंजीवी राव जो है और किरण चौधरी जो है और कुलदीप बिश्नोई की बातें, कुलदीप बिश्नोई का एक भी बयान दिखा दीजिए जिसमें कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा के उम्मीदवार के प्रति किसी प्रकार का उनका कोई आरोप या किसी प्रकार का ऐतराज आया हो। ये सरकार की चालें हैं। सरकार के पास बड़ी मशीनरी होती है, सारी चीजें हैं, हम उन चीजों को समझते हैं। और हमारे विधायकों के मन में क्या है, उनकी आत्ममंथन और मन का क्या है, तो उसका ये दूसरी पार्टी थोड़ा डिसाइड करेगी। वो ऐसे थोड़ा ना, अब इस प्रकार से इनके तो खुद सांसद इनकी सरकार पे आरोप लगाते हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। तो ये देखें, जहां गठबंधन की सरकार है वहां ये एक बार निकाय में ये घोषणा कर देते हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और निर्दलीय जो राज्यसभा में विधायक खड़ा करना पड़ता है, गठबंधन की सरकार है, उसमें भी देखिए किस प्रकार से इनके वैचारिक मतभेद हैं। ये कांग्रेस पे निशाना करके कांग्रेस ये कौन तय करेगा कि वो आपसी मतभेद के चलते निर्दलीय है या आपका खेल बिगाड़ रहे हैं, या आपका खेल बिगाड़ रहे हैं? ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को किस तरह से देखा जाए? आपको अगर भीतर घात का डर नहीं था, देखो सर एक लाइन का सवाल रहेगा, अगर तालमेल से लाते तो देखिए, सवाल नहीं सुनेंगे जवाब कैसे देंगे? अगर आपको भीतर घात का डर नहीं था तो क्यों जाना पड़ा छत्तीसगढ़? देखिए, ये कोई कितनी बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के राज्यसभा चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में जब लगता है कि किसी प्रकार से कोई एक प्रकार से कोई है जोड़ तोड़ हो जाएगा, एक बड़ा मानसिक दबाव होता है, कई बार बहुत मानसिक दबाव की स्थितियां होती है, उसको सहज करने के लिए, चीजों को सहज करने के लिए एक आत्मचिंतन और आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का एक शिविर है। कहीं कोई जोड़ तोड़ ना हो जाए तो चिंतन शिविर में चल लिया जाए, तो कोई विधायक जाता ही क्यों? तो बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं आप लोग। आप ये तो आप बीजेपी से सीख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल तो दे रहे हैं। बीजेपी से हम कुछ नहीं सीख रहे। हम नैतिकता को मानने वाली पार्टी है और पूर्ण रूप से जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है, और हमेशा लोकतंत्र के लिए ही जो कांग्रेस पार्टी का वो रहा है। ठीक है सर। चौहान साहब कुछ कह रहे हैं। चौहान साहब, हम एकजुट है, और ये सर ये फिर एकजुट ले आया, फिर आंकड़ों पे आ जाऊंगी। ये एकजुटता पे बाद में करेंगे बात, पहले चौहान जी को बोलने दीजिए आपकी बात पर। हाँ, मैं चाहूंगा मुझे मेरी बात अनइंटरप्टेड कहने की। कहिए सर, कहिए। मोर साहब जब कहते हैं कि कांग्रेस लोकतांत्रिक है, तो मैं ही नहीं, हरियाणा के लोग जो इनको सुन रहे होंगे उनकी भी मुख पर वैसे ही मुस्कान आ रही होगी जैसी इनके मुखमंडल पर मेरी बात सुन के आ रही थी। वो पार्टी जो एक परिवार की दास्ता से पिछले 75 साल से मुक्त नहीं हो पाई, वो लोकतांत्रिक दल होने का दावा कैसे कर सकती है? ये प्रश्न मोर साहब के सामने मैं रख रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर वो दें न दें, मैं तो ये कह रहा हूँ अनामिका जी कि मैं, आप, मोर साहब, सुभाष जी सब मिलके भी यहाँ आज हरियाणा की जो 90 वोट हैं राज्यसभा की, कौन किसके पक्ष में जाएगा उसकी सटीक गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि सभी विधायकों को आत्मा की आवाज पर गोपनीय मतदान का अधिकार है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कोई भी अपनी ईमानदारी और प्रामाणिकता साबित करने के लिए, कोई भी विधायक अपनी ईमानदारी प्रामाणिकता साबित करने के लिए
अपनी वोट दिखाकर भी नहीं दे सकता है, ऐसा किया तो भी रद्द हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मुक्त मन से, स्वतंत्र भाव से सभी विधायक मतदान करने के लिए आजाद हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक मत हैं इस सदन में। हमारे प्रत्याशी उनको हम जीता हुआ कह सकते हैं, क्योंकि जितने वोट उनको चाहिए उससे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब बात आई कि कांग्रेस जीते कि न जीते। कांग्रेस कह रही थी कि हम तो जीते पड़े हैं, इंटैक्ट हैं हमारे 31 विधायक। हाँ, आवाज चली गई सर, बीच में कोई बोला नहीं। आवाज, हाँ बोलिए। चाहे आपस में बटे रहते और कोई हेलो हेलो बोलिए बोलिए, आ रही हेलो। अनामिका जी, कांग्रेस के विधायक एकजुट न होते, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट प्रत्याशी नहीं आता तो भी वो जीत सकता था। उनका प्रत्याशी स्वतः जीत जाता, चुनाव की नौबत नहीं आती, वो नौबत नहीं रही। अब आगे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी कार्तिकेय जी मैदान में। कार्तिकेय जी के अपने कनेक्शंस हैं, जजपा ने उनको समर्थन दे दिया। हमारे पास इंडिपेंडेंट उनके पक्ष में आकर के खड़े हो। थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, हम देख रहे हैं, हम दोबारा आ जाएंगे। रिम्पल सिंह, कार्तिक का देखिए। अनामिका जी सुन पा रहे हैं मुझे क्या? हाँ सर, दोबारा आ गई आवाज, बोलिए। बीच बीच में गायब हो जा रही। अनामिका जी बोलिए। अनामिका जी, कार्तिकेय जी के पिताजी शर्मा जी के हम देख लेते हैं सर, ऑडियो प्रॉब्लम क्या है। मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। रिम्पल सिंह जी, सोई जी बोलिए। बोलिए बोलिए, कांग्रेस को क्या डर सता रहा है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। हालांकि मोर साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में खिसिया जा रहे हैं, स्माइल के साथ डांट भी रहे हैं। पूछो मत क्यों गए, पूछिए मत क्या हुआ, क्यों हुआ। बिल्कुल भी वो लोग खुद ही गुनगुना रहे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। देखिए फिर आप डांट रहे हैं मुझे, हंस भी रहे, डांट भी रहे। डराइए मत। ऐसा कतई नहीं डाटा आपने सर मुझे पैनल में। मैंने डाटा कहा, मैंने तो सर मैं आपकी मजबूरियां समझ रही हूँ ना, मैं लेकिन सवाल तो पूछूंगी। हाँ चौहान जी। अनामिका जी एक वाक्य बोलना चाहता हूँ। बोल दीजिए। अनामिका जी, अनामिका जी मैं जोगिंदर जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। जी अनामिका जी, जोगिंदर जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ, अगर वो बीच में दखल ना दे। ये आपको डांट रहे हैं, डांटने की कोशिश कर रहे हैं मंद मंद मुस्कुराते हुए। हरियाणवी में दूसरा शब्द है डांटना। हिंदी हटा दो तो डांटना होता है, डांटने का मतलब होता है रोकना। तो इनसे अपने विधायक तो डांटे जा नहीं रहे और ये हमारी अनामिका जी को डांटने चले आए। भाई साहब, बिंदी हटा दीजिए, विधायकों को डांटने तो मैं यही मिलूंगी ना, मैं नहीं जा रही छत्तीसगढ़ से, मैं फिर भी यही मिलूंगी आपको। कल फिर डिबेट में आपको जोड़ लूंगी मैं। हाँ जोगिंदर साहब आगे बढ़ाइए डिबेट को, आगे बढ़ाइए। एक बात मैं कह रहा था, मेरी बीच में रह गई थी अनामिका जी, ऑडियो के कारण गड़बड़ हो गई थी। मैं एक बात कह रहा था कि कार्तिकेय जी का अपना एक संपर्क का सर्कल है। कार्तिकेय जी के पिता विनोद शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के करीबी हैं, कुलदीप शर्मा जी इनके रिश्तेदार हैं। जजपा ने कार्तिकेय जी को समर्थन दे दिया, हमारे पास सरप्लस वोट हैं, कांग्रेस में नाराजगी है। ये सारी चीजें जोगिंदर मोर जी की पार्टी और इनके नेताओं की घबराहट और हार की दरवाजे पर होती आहट के लिए काफी हैं। इनका तनाव समझा जा सकता है, इनकी परेशानी कतई समझ में आती है। और रोचक बात यह है कि हमें इन परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराते हैं। ये कह रहे हैं कि डर के मारे, घबरा के, दबाव के कारण वहां चले गए। साहब, हमें किसी को डराने की जरूरत नहीं, हमें किसी को मनाने की जरूरत नहीं। ये तो सारी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बैठ रही हैं। हमारा प्रत्याशी जीतेगा, कांग्रेस का प्रत्याशी हारेगा। अभी तक मोर साहब आप काउंटर कर रहे थे, डर के चले गए, पर आप काउंटर भी नहीं कर रहे। डर गए क्या? काउंटर भी नहीं कर रहे आप इनको। बिल्कुल चौहान साहब जो बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ
ना 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 बिल्कुल मैं ये कहते कि इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने तब भी एक बात पे इंटरप्ट किया था अनामिका जी, जब ये कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये मान लिया। मैंने उस बात पे एतराज किया था कि मान लिया है ये मैंने कहीं भी किसी प्रकार को रही ये बात देखे, इनके तो सांसद इनकी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और ये अपने अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही ये इस बात को, अगर ये सांसद सच बोल रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए और अगर इनके सांसद झूठे हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं माना तो पूरे हरियाणा जानता है। तो और अगर रही कार्तिकेय शर्मा के गठबंधन में किसी प्रकार की ताकत थी, अगर ताकत सर रिम्पल सोई के बाद दो बार जाके उनको शांति करा के करने की आदतें भारतीय जनता पार्टी को है। तो आपने कुल मिलाकर नहीं माना, लेकिन प्रभु पता है सिचुएशन क्या है फिलहाल सिचुएशन ये है कि आप माने या ना माने, सिचुएशन यही है कि छत्तीसगढ़ आपने भेजा है। अच्छा सर, खबर ये भी है कि फोन वोन भी नहीं ले जाने दिया आप लोगों ने, ऐसा है क्या मोर साहब? ये सब 27 भेजे हैं, 70 कमरे बुक किए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मैं आपसे पुष्टि चाह रही हूँ। इस प्रकार के बिल्कुल वो आरोप नहीं सर, आरोप का सवाल है सर। ऐसा है क्या क्या लग जाता है वहाँ सवाल आता है। आपको पता होगा ना, आपकी पार्टी है, फोन नहीं ले जाने दिया क्या सर? अनामिका जी कोई दबाव नहीं है, देखिए बिना दबाव के गए छत्तीसगढ़ कि इसमें कोई वो नहीं है कि किसी प्रकार का कोई मानसिक दबाव ना रहे और जो वरिष्ठ उसका फर्ज बनता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, फोन ले जाने दिया है आपने? दबाव किसका है वैसे? जी ले जाने, ठीक है रिम्पल मैम। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हर प्रकार के अनैतिक कंडे अपनाने के ये माहिर है, ये करते हैं। इन्होंने कई जगह पे बनती सरकारें, एक वोट की सरकारों को इन्होंने धक्केशाही से, आप देखिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार से ये जोड़ तो इसलिए भेज दिया छत्तीसगढ़। आप धीमे धीमे आ तो रहे हैं सर, लेकिन जैसे ही आपको महसूस हो रहा है कि अच्छा मैंने स्वीकार कर लिया, तो आप फिर यू टर्न मार ले रहे हैं। अनामिका जी मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने ये कहा डर नहीं है, सहज स्थिति में रखना अपने जो वरिष्ठ नेताओं का एक कर्तव्य बनता है। बुद्धिजीवी लोग हैं सर, यहाँ अपने घरों में, अपने दफ्तर में, यहाँ पर भी हरियाणा में सहजता नहीं है। आप कहते हैं विपक्ष आपके समक्ष, आज कहाँ विपक्ष आपके समक्ष है? छत्तीसगढ़ चला गया, ठीक है रिम्पल जी। नहीं अब नहीं, रिम्पल मैम 5-6 बार हो गया, रुक जाइए प्लीज सर, हाथ जोड़े, रुक जाइए रिम्पल मैम। जी अनामिका जी, सहजता के लिए छत्तीसगढ़ में जहाँ ये लेकर गए हैं, वहाँ कोई मेडिटेशन सेंटर में लेकर गए हैं क्या? छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनके पास ऐसी 2 स्टेट्स बच गए हैं। मुझे तो बस इतना बताइए कि जब ये भी नहीं बचेंगी तो कहाँ जाएंगे? और अगर ऐसे ही विधायकों पे, आपको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, चलो उनकी सहजता पे आपको भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि वो असहज हो रहे हैं राज्यसभा चुनाव आते हुए देखकर, अगर इतना आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है तो बस मुझे इतना बताइए कि फिर करेंगे क्या? ठीक है, आप क्या एक मेरा सवाल लीजिए, क्या आप जेजेपी के विधायकों के लिए सहज है कि यहाँ जोड़ तोड़ नहीं हो सकती? कॉन्फिडेंट? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल आप देखिए, हमारे विधायक अपने अपने घरों में सुरक्षित अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सहज। आपका खेल बिगाड़ना था ना सर। जोगेंद्र जी, जब मैं बोल रही हूँ बीच में मत बोलिए प्लीज सर, आपको बोलने देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ। आप बहुत कुछ कह जाते हैं बातों में, हमारी अलायंस के बारे में, आप ये आरोप ही लगा रहे हैं। आप जो ये कह रहे हैं ना, ये आरोप ही लगा, मैं इसको आरोप मानती हूँ और मैं इसको अच्छे से नहीं लेती हूँ। जो आप ये कह रहे हैं। कौन सा आवाज आ रही है आपकी? आ रही है, हम देख रहे हैं। रिम्पल मैम बोलिए, पूरा कीजिए जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमें अपने 10 विधायकों पर पूरा भरोसा है। सब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कार्य कर रहे हैं, कहीं से भी उनको कुछ हमें कहने की जरूरत नहीं है। बिना कहे हुए हमारे विधायक हमारे साथ है, इसलिए ये जोड़ तोड़ का और असहजता का डर हमें नहीं है। हमारे सभी विधायकों ने डंके की चोट पर कार्तिकेय शर्मा जी को अपना सपोर्ट किया है और पहले दिन से कर रहे हैं। जिस दिन अभी उन्होंने अपना नॉमिनेशन साइन भी नहीं किया था, उस दिन डॉक्टर अजय चौटाला ने कह दिया था कि हमारे 10 विधायक कार्तिकेय शर्मा के साथ हैं। सुभाष चौधरी जी,
सुभाष जी देखिए यही जो अभी जी रिम्पल जी ने जो बातें कही, यही उक्ति इस पार्टी की भाजपा और कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बन गई है कि इन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी और थोड़ी देर पहले भाजपा की ओर से संभवतः जो ये बातें कही जा रही थी कि हरियाणा के जो ब्राह्मण हैं वो नहीं दिखे, उनको बाहरी ब्राह्मण दिखे। तो ये जो सुर है, ये जो मतभेद और इस प्रकार का अंतर दिखाने की जो कोशिश है, वो कोशिश मजबूती से जेजेपी के नेता ने कर दी है कि हमने ब्राह्मण चेहरा को सपोर्ट कर दिया राज्यसभा में, और इस राज्यसभा चुनाव की हनक आने वाले समय में निकाय चुनाव में भी देखने को आपको मिल सकती है, और फिर उसके बाद आगे नगर निगम के भी कई चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत सदी एक तरह से रणनीति इन्होंने अपना ली है, जिसमें कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपना कोर्स करेक्शन करना ही पड़ेगा, और इसीलिए वो उनके साथ चाहे अनचाहे या चाह कर उनके साथ वो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये एक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो कांग्रेस की स्थिति है वो ठीक नहीं है। इससे ये उनकी कमजोरी दिख रही है, नेतृत्व की, प्रदेश स्तर के नेतृत्व की कमजोरी दिख रही है, इससे राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की कमजोरी दिख रही है कि क्या अगर मान लीजिए, जिस पर आशंका हम सभी व्यक्त कर रहे हैं किरण चौधरी के बारे में या फिर कुलदीप बिश्नोई के बारे में या दूसरे अन्य किसी विधायक के बारे में, तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? क्या पार्टी में अब उस प्रकार की धार नहीं रही? क्या राष्ट्रीय नेतृत्व का वो असर नहीं रहा कि ये लोग अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता से इधर उधर ऑसिलेट करने लगे हैं पेंडुलम की तरह से? ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, वो तर्क जो भी दे, जोगिंदर जी की वैचारिक मंथन के लिए छत्तीसगढ़ गए हुए हैं, और वो भी एंड वक्त पे जब राज्यसभा का चुनाव और वोटिंग होनी है, उस वक्त वैचारिक मंथन की आवश्यकता इनको पड़ गई है। ये तो बड़ी हास्यास्पद तर्क है, इससे कोई सहमत हरियाणा की जनता संभवतः नहीं होगी। लेकिन इससे मैं ये मानता हूं कि ये कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी दिखी है, केवल एक सीट की इस राज्यसभा के लिए। और देखिए, अंतरात्मा की आवाज पर तो कोई विधायक, आपको पता है व्हिप जारी होता है किस तरीके से, और वो जो व्हिप का हंटर चलता है विधायकों पर, उसके अनुरूप ही विधायकों की मजबूरी बनती है उसमें चुनाव में वोट करना, राज्यसभा में खास करके। और अगर नहीं करते हैं तो क्रॉस वोटिंग क्यों करते हैं? उसके पीछे के कारण इस देश में एक बार नहीं अनेक बार इस देखने को मिले हैं कि किस प्रकार की खरीद फरोख्त की स्थिति बनती है, और वो कौन कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार पर बातें कही जा रही है, मैं यहाँ एक बात जरूर कह सकता हूँ कि सरकार को कम से कम उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को से लेना देना कुछ विशेष नहीं है। अब लेना देना किससे है कि जो कैंडिडेट स्वयं है वो स्वयं में आर्थिक तौर पर या दूसरे राजनीतिक परिदृश्य में वो इतना सक्षम है, यानी उनके पिताजी इतने सक्षम है कि उसकी हनक से सभी भयभीत है कांग्रेस में। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और विनोद शर्मा जी बड़े लंबे समय तक साथ रहे हैं, पता नहीं आज वो किस प्रकार का क्यों बदला लेने पर तुले हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए एक प्रतिष्ठा का जो उनका मुश्किलें बढ़ा दी है उनके लिए, ये पता नहीं कब का उनसे बदला ले है और किस कारण का बदला वो ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जानते हैं विनोद शर्मा को कि संगठनात्मक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिदृश्य में वो कितने मजबूत हैं, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक जमाने में विनोद शर्मा जी का बहुत अधिक सदुपयोग सर फटाफट से थोड़ा सा ना हम आंकड़ों पर दौड़ जाते हैं। आंकड़ों पर 27 लेके ये जा चुके हैं, 27 के बाद भी आप कार्तिकेय शर्मा के पास कितने देख पा रहे हैं? 31 तो पवार साहब, बीजेपी सेफ है यहाँ पर, पवार साहब तो जा रहे राज्यसभा, ये तय है। 27 अगर ये रोक लेते हैं छत्तीसगढ़ ले जाकर भी, तो उसके बाद अजय माकन के लिए कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? समीकरण मैं देखिए, जो 2-3 लोग जिन पर आशंका हम सभी व्यक्त कर रहे हैं या मीडिया के प्रतिनिधि व्यक्त कर रहे हैं या राजनीतिक हलकों में उन पर आशंका व्यक्त की जा रही है, वो तो उन पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन उनके बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की आशंका कम है, एक व्यक्ति को छोड़कर। लेकिन जो 27 जिनको लेकर गए हैं ये बस में, उन 27 में मैं कह रहा हूं, उन 27 में अंतर विरोध है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों टेंशन बढ़ा रहे हैं मोर साहब की? ठीक है चौहान जी, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है सर, रोक रहा हूँ, चौहान जी कुछ कह रहे हैं।
आप देखिए, आप उन 27 को लेकर के आखिर आप वहाँ क्यों गए? मुस्कुराइए, वो जब मुस्कुराइए, आप छत्तीसगढ़ में हैं मोर साहब, मुस्कुराइए, आप छत्तीसगढ़ में हैं। चौहान जी को बोले दीजिए। आ रही हूँ सर, आज एक वाक्य मैं ये कहता हूँ कि जोगेंद्र जी इस बात को श्योर नहीं कर सकते कि उन 27 में से 27 वोट इनके पक्ष में जाएगा। आप ये कह चुके, रुक जाइए, हो गया। चौहान जी आप तब तक मुस्कुराते रहिए सर, आप छत्तीसगढ़ में, आप सुनिए पहले। मैं तो आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। चौहान जी, मैं तो मोर साहब से केवल ये जानना चाहता हूं हरियाणा की जनता की ओर से, एक वो शेर को थोड़ा दाएं बाएं करके पढ़ रहा हूं अनामिका जी, कि तू इधर उधर की न बात कर, बस यूं बता कि क्यों छोड़ा घर, और ये बता कि किससे कैसा है डर। हरियाणा की जनता अपने चुने हुए कांग्रेस के प्रतिनिधियों से जानना चाहती है कि भैया मेरे किससे डर के भाग रहे हो, कैसे राजनीतिक प्रतिनिधि हो, कैसे जनप्रतिनिधि हो। वो कह रहे हैं आप जोड़ ये तोड़ लेंगे। एक ये प्रश्न, ये बताएं तो सही। एक मिनट, हम तो डराते नहीं ना, हम तो डराते नहीं। मैं तो एक और मजेदार बात कह रहा हूं, देखिए हमारे यहाँ हरियाणा का जो आदमी है ना, साधारणतया वो किसी के डराए से तो मानता नहीं। ये धमकाने ले गए होंगे, उनको डराने ले गए होंगे, या हम डराने की कोशिश करें। हरियाणा का कोई भी बढ़िया सा मानस साधारणतया डरता डराता है नहीं किसी से। हाँ, उससे कमिटमेंट करवानी हो तो हमारे यहाँ एक रिवाज है, गांव में पंचायत में इकट्ठे होके, खर्चा भी नहीं आता ज्यादा, बैठ के खटिया पे सब लोग बतलाते हैं, चर्चा करते हैं, और आखिर में किसी फैसले पे अगर किसी की कमिटमेंट चाहिए हो तो एक लोटा मंगा लेते हैं, उसमें जल ले लेते हैं और उसमें उनको कहते हैं भाई लोटा नून गेर लो। और जो पंचायत में लोटा नून गेर दे है, डाल देता है लोटे में, तो ये मानते हैं कि वो अपने वचन से फिरेगा नहीं। तो मोर साहब की पार्टी को, अपने विधायकों को हरियाणा के किसी गांव में बिठा के, चाहे मेरे गांव में बिठा लेते, वहां लोटा नून डलवा लेते, वो ज्यादा बड़ी कमिटमेंट होती। छत्तीसगढ़ में किसी छड़ी से, किसी लाठी से, किसी डर से, किसी भय से ये उनको पक्के तौर पर कांग्रेस के लिए वोट डालने के लिए मना नहीं पाएंगे। ठीक है मोर साहब, एक मिनट और जल्दी समेटिए, आधा मिनट ही है सर, आधा मिनट। एक छोटी सी बात, रुक जाइए मोर साहब, 10 सेकंड और दे रही हूँ मैं इनको, रुक जाइए, मैं आ जाऊंगा। हाँ जल्दी, चौहान जी जल्दी समेटिए, जल्दी। चुनाव परिणाम आएगा और चुनाव परिणाम के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनिया गांधी जी को जब मिलने जाएंगे या वो फोन करेंगी तो वो पूछेंगी परिणाम क्या रहा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहेंगे वो राजस्थान वाला भी हार गया। फिर वो कहेंगे नहीं हरियाणा का क्या रहा, वो कहेंगे जी वो महाराष्ट्र वाला भी हार गया। मोर साहब जल्दी, तो फिर वो कहेंगी भाई मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, तो उनको कहना पड़ेगा कि जब वो हार गया, हमारा भी हार गया, तो क्या हो गया। बोलिए, मैं वाइंड अप कर दूंगी। देखिए चौहान साहब वही बात कर रहे हैं। अनामिका देखिए अनामिका जी, ऐसा है कि जो जेजेपी की प्रवक्ता जी कह रहे थे, वो इनके एक विधायक तो कभी से खिलाफ बोल रहे रामकुमार गौतम से तो खिलाफ कोई भी नहीं बोला आज तक। इतने दिन से सरकार चली हुई है, एक बात। और रही हमारे विधायक कहाँ रहेंगे, हम कहाँ पे मंथन करेंगे, कहाँ पे चिंतन करेंगे, ये दूसरी पार्टी तय नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि लोटा नून जब गिरवाया जाता है, जब विश्वास ना हो, हमें अपने सारे विधायकों पे, सम्मानित और मान्य विधायकों पे विश्वास है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे इतना सरल फॉर्मूला था, छत्तीसगढ़ ले जाने की जरूरत नहीं थी, जो आप कह रहे हैं वही मान लीजिए। छत्तीसगढ़ ले जाने की जरूरत नहीं थी, यही लोटा नून। सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आप हमारे पैनल में आए और इस तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। सीट बचाओ यात्रा कांग्रेस को क्या वाकई ये यात्रा कराते कराते राज्यसभा तक लेकर जाएगी क्या? सबसे पहले आप देखेंगे हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।